बीजेपी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। बात अगर अल्मोड़ा सीट की जाए तो अल्मोड़ा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से सांसद अजय टम्टा को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से सांसद अजय टम्टा जी इस समय हमारे साथ चैनल पर मौजूद हैं। आप पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद जो पहली सूची में नामों का ऐलान हुआ है उसमें टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, जिसमें अल्मोड़ा से एक बार फिर से पार्टी ने अजय टम्टा जी पर विश्वास जताया है। अजय टम्टा जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपको दोबारा प्रत्याशी बनाया गया अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभी वरिष्ठ नेताओं का और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र बूथ अध्यक्ष और अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी जिलाध्यक्ष, पार्टी के सभी वरिष्ठ जन और आम जनमानस का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सब प्यार से, आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया और पुनः जनता के बीच में जाने का अवसर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ऐतिहासिक बहुमत से जिता के लाए और उनको एक वो सीट अल्मोड़ा वाली एक बहुत अधिक मात्रा में जीतेगी और प्रधानमंत्री तक जो योजनाएं चली हैं, जो काम किए हैं प्रधानमंत्री जी ने, उनका प्रसाद वापस प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में आप 2.5 लाख वोटों से जीत कर आए थे अजय टम्टा जी। इस बार क्या प्राथमिकताएं होंगी? इस बार आपके पास दोहरी जिम्मेदारी है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किए हैं और जिन योजनाओं का लाभ भी आम जनमानस ने लिया और इसलिए जो मेरे लोकसभा क्षेत्र की सीमांत क्षेत्र की जनता है, नेपाल, चाइना, तिब्बत के लगे हुए बॉर्डर से, वहाँ की जनता अपना मन बना चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद के रूप में कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम वोटों से जिताएं। तो पिछली बार हम 2.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार हम 5 लाख वोटों से अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे। सांसद जी, आपके क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। इस बार हम अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने हवाई सेवा से भी नवाजा है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत काम हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम हुए हैं। किन किन कामों को आप जनता के बीच लेके जाएंगे? जैसा आपने स्वयं ही बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरे संसदीय क्षेत्र से विशेष प्यार रहा है और प्रधानमंत्री जी ने कई बार, मतलब ये सोचिए कि अल्मोड़ा आए, जागेश्वर आए, पिथौरागढ़ आए, लिपुलेख आए, लास्ट गांव गुंजी भी आए, तो उसको उन्होंने पहला गांव भी बोला माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद तो क्या, सृष्टि के निर्माण के बाद पहली बार उस जगह को रोड पहुंची है। तो वो जोलिंगकोंग तक और हमारे लिपुलेख दर्रे तक तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पहुंची और वो रोड पहुंची ही नहीं, वो स्वयं भी वहाँ आए और आदि कैलाश के दर्शन किए। और आदि कैलाश में जब से प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है तब से वहाँ लाखों हजारों सेनानी जाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में वहाँ बर्फ़ पड़ी है और मुझे लगता है इस बार रिकॉर्ड तोड़ लोग जो है आदि कैलाश जी के दर्शन करेंगे। हवाई सेवा में और रेल सेवा में कहाँ कहाँ विस्तार हुआ है? अभी हमारा जो पहली बार मेरा लोकसभा क्षेत्र रेलवे कनेक्टिंग नेटवर्क से जुड़ा और भोजीपुरा, पीलीभीत, टनकपुर को हमने बड़ी लाइन दी। आज 8 ट्रेनें हमारे चल रही है, थोड़े दिनों में वंदे भारत चलेगी। तो अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा, पहली बार एयर नेटवर्क से जुड़ा। हमारा पिथौरागढ़ का रनवे 25 साल से बना हुआ था, उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्लियरेंस कराना, हमारा सारी भारत सरकार के मानकों में लाना और उसको एक अच्छा रनवे बना करके वहाँ हमारी 19 सीटर ATR हमारा आज देहरादून से पिथौरागढ़ चल रहा है। अब थोड़े दिनों में हम दिल्ली से चलाने वाले हैं और ATR 42 भी हम चलाने वाले हैं। इसलिए बेहतरीन एयर नेटवर्क भी हमारा जुड़ा है। वहीं हमारी एयर कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, वहीं हमारी अच्छी रोड के माध्यम ऑल वेदर रोड हमारे पास हमको मिली है। आज हमारे पास जो हम लोगों को 20 घंटे लगते थे, आज हमको 4 घंटे 5 घंटे में हम वो रोड को हम कवर अप कर लेते हैं। हम टनकपुर से लेकर लिपुलेख तक जा सकते हैं ऑल वेदर रोड के माध्यम से। ऐसी भारतमाला का हमको अभी और लाभ मिलना है। हमारा कुमाऊं और गढ़वाल का एक पूरा एक नेटवर्क, रोड नेटवर्क बड़ी रोड से जुड़ेगा। हम मंदिर माला बहुत जल्दी हमारा काम चल रहा है, उसमें हम मानसखंड पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे हज़ारों काम हैं और हज़ारों सैकड़ों काम हमने कर दिए। हमारा मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया अल्मोड़ा का, उसमें 3 बैच निकल गए। ऐसे ही पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज हमारा चालू होने वाला है। चंपावत और बागेश्वर का मेडिकल कॉलेज भी हम प्रारंभ करने वाले, उसके लिए ज़मीन देख रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय अपना अल्मोड़ा बन गया है, सुबन सिंह जीना।
तो शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में ये हमने बहुत सारे काम किए। आगे भी हमें और काम करने हैं। हमको रेल नेटवर्क का अंदर बागेश्वर तक ले जाना है और मुझे ये रामनगर, चकुटिया, गैरसैंण, गढ़वाल को जोड़ना है और मुझे और भी काम करने हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के अंदर एक IT हब बने बड़ा, जो हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे पलायन कर रहे हैं, वो वापस आए और अपना काम करें। अजय टम्टा जी, विकसित भारत के संकल्प को आधार बनाकर प्रधानमंत्री ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्र में रखा है और इन्हीं का विकास, इन्हीं के उत्थान के लिए काम करने की बात कही जा रही है। आप इस दिशा में कैसे काम करेंगे? देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनको चुनने के लिए आज आम जनमानस, जिस गरीब, अपने सरकार इसलिए बनाता है कि मेरे घर में कभी बिजली आएगी, कभी मेरे घर में पानी आएगा, कभी शौचालय आएगा, ये सोचते थे। मगर इस सपने को आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री जी ने मिशन मूड में पूरा किया है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और इसलिए आज आम गरीब की वो सभी जो वर्षों से उसकी मांग थी, उसके पूर्वज चले गए, छत नहीं था, पानी नहीं था, शौचालय नहीं था, गैस का कनेक्शन नहीं था, राशन नहीं था, किसान सम्मान नहीं मिलने के कारण से खाद पानी और उसकी व्यवस्था नहीं कर पाता था, वो सारी चीज़ें अगर किसी सरकार ने दी है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर गरीब का सपना पूरा किया है और गरीब उनको आने वाले इस 2024 के चुनाव में अपना आशीर्वाद देने वाला और ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजय कराने वाला। अजय टम्टा जी, अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि पिछली बार 2.5 लाख वोटों से आप जीते, इस बार कितना अंतराल होगा है जीत का? मैंने आपको जैसे बताया कि जिस प्रकार से पिछली बार हमको मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया, इस बार दुगने उत्साह के साथ जनता प्रसाद देने वाली है, अपना आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहती है। और नरेंद्र भाई मोदी जी से वो चाहती है कि जैसे आपने जिस ताकत के साथ काम किया है, उस ताकत को और बढ़ाते हुए हम काम करें। इसलिए इस बार हम 2.5 लाख के दुगने से, यानी कि 5 लाख वोटों से हम जीतेंगे। धन्यवाद टम्टा जी, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो हमने बात की अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा जी से, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में दोबारा अल्मोड़ा से प्रत्याशी बनाया है। टम्टा जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस परिकल्पना को आधार मानकर और जिस सोच को आधार मानकर, जिस विकास के एजेंडे को आधार मानकर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उनको दोबारा प्रत्याशी बनाया है, वो इस बार दुगने वोटों के मार्जिन से जीत कर आएंगे। पिछली बार वो 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीत कर आए थे, इस बार वो 5 लाख वोटों से जीत कर आने की बात कह रहे हैं। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह।